यूपी की लड़ाई अब आतंकी और आतंक पर गर्मा गई है। कल 2008 अहमदाबाद धमाके पर फैसला आया। 38 दोषियों को फांसी हुई। बीजेपी ने दोषियों का समाजवादी कनेक्शन निकाल लिया। आज पीलीभीत रैली में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। याद करिए, कल अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी। उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है आपने। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। आखिर 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय समाजवादी पार्टी ने पहला काम कोई किया था तो दर्जन भर से अधिक आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कार्य किया था। दर्जन भर से अधिक आतंकवादियों के मुकदमों को, यही आतंकवादी कोई अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, कोई संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला किया था, कोई सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला किया था, किसी ने बिजनौर में, किसी ने गोरखपुर में, किसी ने लखनऊ में, किसी ने कानपुर में, किसी ने वाराणसी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कुत्सित चेष्टा की थी। और उन आतंकवादियों की पैरवी तब कोई करता था तो समाजवादी पार्टी करती थी। भाइयों बहनों, कल के न्यायालय के फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, एक तरफ आतंकवाद समर्थक समाजवादी पार्टी है और दूसरी तरफ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आतंक पर सियासी वार पलटवार को लेकर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज तक से बात की। आप बतौर एक्सपेरिमेंटल बॉय के रूप में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने आपको यहाँ पर उतारा है, क्यों आपने ऐसा कहा कि एक्सपेरिमेंटल बॉय के रूप में यहाँ पर उतारा गया है? देखिए, मैं जब 2017 में आया था तो मुझे ये था, इस क्षेत्र की पहचान थी फिर बाहुबली या अतीक अहमद, और पहला, दूसरा, तीसरा नंबर सब बाहुबली या अतीक अहमद ही बोलते थे। तो मोदी जी के विकास को लेकर आया था, इसलिए मैंने कहा था मैं एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ मोदी जी का। 22 के अंदर क्योंकि बुलडोजर चला है और बुलडोजर चलने के बाद 403 विधानसभा में से पहली विधानसभा है जहाँ पे 75 घर जो है बुलडोजर चलने के बाद गरीबों के आवास बन रहे हैं। इसलिए यहाँ ये क्षेत्र क्योंकि बाहुबली का रहा है, यहाँ पे कब्जे बड़े होते रहे हैं, चाहे वो ग्राम सभा की रही हो, सरकारी जमीन रही हो या गरीबों की रही हो, तो उनके ऊपर अभी मुझे आवास तैयार करने और सिर्फ 2500 आवास तैयार करूंगा जो गरीबों को बांटे जाएंगे। और यही बाहुबली अतीक अहमद लोगों ने उस पर कब्जा किया था, उन पे बुलडोजर चल चुका है, उसको कब्जे से मुक्त करवा चुका है। तो मैं, स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जो हैं बुलडोजर सीएम का मैं एक्सपेरिमेंटल बॉय बन जाता हूँ। इसलिए मैंने कहा 2022 के चुनाव में किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? बात इस पर्टिकुलर पश्चिमी प्रयागराज सीट की करें तो क्या मुद्दे रहेंगे? मैंने एक 2017 से ट्रेलर दिखाया और उस ट्रेलर में दिखाया कि बाहुबलियों का वर्चस्व खत्म किया जा सकता है। मैंने ट्रेलर दिखाया कि इस शहर पश्चिमी में जहाँ पे विकास नहीं होता था वो विकास हो सकता है। तो पूरी पिक्चर दिखाऊंगा ना।